नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। आज मैं आपको जो है 2 दिन के बाद में वीडियो दे रहा हूं और वो पूरा का पूरा जानकारी आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानने की कोशिश करते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब अवसर हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे जल कम हो रहा है उस मछली के लिए, वो तड़पड़ाहट, वो छटपटाहट लोगों के भीतर आ ही जाती है और ये स्वाभाविक सा है। और इसी बीच में सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने हौसले को बिल्कुल कम मत करिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कंधे पर सितारे आपके होंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो आज आप लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत टांटिंग कर रहे होंगे, एक अपने मित्र हैं, वो फोन करके जो है इस तरीके की बात कर रहे थे कि अभी तक जो 2016 की एसआई में उनका कुछ नंबरों से रह गया था, कुछ नंबर से क्या नॉर्मलाइजेशन में वो कट गए थे, और अब तो जो है उनके नात बात रिश्तेदार जो होते हैं वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही उनका बखान गुणगान करने लगते हैं, ज़्यादा ही उनके पेट में हलचल होने लगती है, ज़्यादा ही उनको समस्याएं होने लगती है। सही मैं आपको बताऊं, वो आपका प्रोत्साहन करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के साथ में हो रहा होगा, इसलिए मैं ये बातों को अपने वीडियो में ऐड कर रहा हूं। वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उनकी बात को नज़रअंदाज करिए, आप उनकी बात को हंस के टालिए और इतना जान लीजिए कि ये एक नैसर्गिक न्याय होगा और ये एक प्राकृतिक न्याय होगा। सबके सब लोगों को ये मेरा मन बोलता है और आप लोगों को भी ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आप लोगों का भी मन यही बोलना चाहिए, क्योंकि जब सबका मन एक तरीके से बोलेगा तो ये वास्तव में एक न्यूरॉन्स बनती हैं आपके वातावरण में और हर जगहों पर। और ईश्वर से आप प्रार्थना भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि कोर्ट का मैटर है, न्यायालय का मैटर है, और ये आपके जो है माय लॉर्ड जज साहब ही आपको निर्णय देंगे, जिसकी सुनवाई आपको पता होगा कि आज एक केस जो है आदित्य सिंह जी वाले, जो सुशील कुमार सिंह की जो है के नाम से रेड फाइल है, उसकी सुनवाई आज है। और आज ये आपके दीपक कुमार सिंह की जो अशोक खरे की अगुवाई में जो रेड फाइल की गई है, वो फ्राइडे को उसकी जो है हियरिंग होगी। बात ये है कि जो आज हियरिंग लगी हुई है 115 के आसपास, 100 के ऊपर आज जो है उसका नंबर है, तो आज आए केस टेक ऑफ हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या डेट होगा, ये चीज़ें जो है भगवान जाने आगे क्या होता है। लेकिन ये है कि इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि अगर एक व्यक्ति शिद्दत के साथ लड़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति बहुत ही अनुभवी, उस अनुभव का फायदा आप सबको मिलेगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वकील के बारे में कुछ कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये छोटे वकील हैं, खरे साहब जो है वो दीपक सिंह जो है बहुत अच्छा काम किए हैं खरे साहब को किए हुए। यार ये तो बात सही है कि खरे साहब को किए हैं, वो तो बहुत अच्छी बात ही है। दूसरे, अगर इनके साथ में छोटे वकील हैं, जो तरुण अग्रवाल कोई छोटे वकील नहीं हैं, बड़े वकील हैं, सीनियर काउंसिल हैं, और दूसरी चीज़ें जो उनके साथ में जो पूरी टीम है, प्रैक्टिस की जो टीम है, वो काफ़ी बड़े बड़े वकीलों की जमात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। 2016 के केस में आप देख लीजिए, उन्हीं जो है छोटे वकीलों को लेकर के जो है भर्ती बोर्ड को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सदी के नायक आपके जो है अमिताभ बच्चन जी हैं, उनसे काफ़ी अच्छी जो है एक्टिंग कर जाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, काम कितना अच्छा होना चाहिए। मैं एक केस का नाम लेना नहीं चाहिए और ऐसे परिप्रेक्ष्य में तो कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो केपी सिंह जो है केस लड़ रहे थे, केपी सिंह आपके जो है निर्भया के केस में, उस केस को नहीं लेना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जो उनकी एडवोकेसी थी वो उसका सलाम सभी ने किया है।
उनकी एडवोकेसी का सलाम सभी ने किया, और उस केस के पहले कोई उनको जानता तक नहीं था। तो इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया में आने के बाद में कानून के जानकारों की ही चलती है और किसी की नहीं चलती। अब लेकिन कोई व्यक्ति तुलना करे खरे साहब से, खरे साहब का जो है कोई किसी से तुलना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से आपको सारे ख्यालात आपके जहन में जो भी आते होंगे आपको निकाल देना चाहिए। जो होगा कोर्ट के माध्यम से होगा और जो होगा सो अच्छा ही होगा, ये सोच करके चलना चाहिए आपको। और मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि 100% आपको जीत मिलेगी। जनवरी 2018 में जो भी व्यक्ति 28 वर्ष से नीचे था वो सबके सब फार्म भरेंगे, और ये मेरा मन बोल रहा है और ये होगा। क्यों मेरा मन कोई ऐसे थोड़े बोल रहा है, मेरा मन हलफनामे के आधार पर बोल रहा है। हलफनामा जो सरकार ने दिया है उसके आधार पर बोल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है अगर हलफनामे के आधार पर बोल रहा है। एक कोई व्यक्ति था, हाँ मेरे ही चैनल पर कमेंट किया हुआ था कि पाठशाला वाला कोई है, वो जो है कह रहे थे कि हलफनामे की वैलिडिटी 1 साल होती है। यार एक चीज़ हमको बता दो, न्यायालय अगर अपने पे आ जाए तो अपनी वो औकात दिखा देगा, और कितने साल की वैलिडिटी होती है और कितने साल की नहीं होती है, कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, सबको समझ में आ जाएगा। चाहे वो सरकार में कोई रहा हो या फिर जो है सरकार के बाहर रहा हो, न्यायालय न्यायालय है। एक चीज जान लीजिए आप, न्यायालय के सामने हमने जाकर के बोला है तो कैसे हम जो है अपना मुंह फेर लेंगे। बोला है तो उसी बात की लड़ाई है। असल बात तो हलफनामे का कोई वजूद ही नहीं होता है, लेकिन हलफनामा हम किसी व्यक्ति को थोड़े दिए, हम किसी डिपार्टमेंट को थोड़े दिए, हम न्यायालय से कहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय से कहा है, न्यायालय से कहा है। इसके वजह से बहुत से लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। जो 2018 में जनवरी में जब इन्होंने बता दिया 2018 की जनवरी से है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुसार अगर आप जनवरी में फॉर्म निकाल रहे हो तो 6 महीने पीछे से आपको डेट काउंट करना पड़ेगा, यानी जुलाई 2017। तो जो है जुलाई 2017 से सभी के सभी को मानना पड़ेगा। ऐसा न्यायालय कर सकता है, 100 के 100% कर सकता है। तो जो है इसमें कहां से बात आ गई कि जो है कोई व्यक्ति न्यायालय पर विश्वास ना करे। भैया अगर ऐसा होगा तो न्यायालय बताओ कौन जाएगा। न्यायालय अपनी गरिमा के खिलाफ कभी कोई कार्य नहीं करेगा, और करेगा तो उसका कोई अपना बहुत बड़ा ठोस कारण रहा होगा, और उतना ठोस कारण कोई दिख नहीं रहा है। चाहे जितने बड़े वकील विपक्ष में आ जाएं, सरकार के जो महाधिवक्ता होते हैं चाहे वो आ जाएं, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार है बुला ले जो है सरकार के विधिक सलाहकार को, किसी को भी बुला ले। भाई कोर्ट के सामने आपने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आपने कहा है, तो ग्राउंड बहुत बड़ा है। बाकी ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बोलना अब अनुचित है। क्यों अनुचित है? किसी तरीके से पैसे जोड़ करके रिट पड़ती है। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे जिले से आया है वो रह रहा होगा, खाना खा रहा होगा, पानी पी रहा होगा, डेली चल रहा होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा होगा, उसके बाद खरे साहब जैसा वकील किया होगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब कोई व्यक्ति ऐसा हो और 5,000, 6,000, 10,000 का शूज पहन करके ये कह रहा हो कि मेरे पास 1,500 रुपया नहीं है, तो थोड़ा सा लगता है कि यूपीएसआई की हिंदी में नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार का अच्छा प्रश्न, अच्छा उदाहरण यही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सामने ही लोग झूठ बोल जाता है, मुंह पे झूठ बोल जाता है, और भूख ऐसी है उसको कि पा जाए बस दबोगा निकाल देगा, जितना पद आया उससे ज़्यादा देना पड़ जाएगा। एक चीज़ बता दो हमको, दरोगा ऐसे नहीं निकलता है। जिसके अंदर भूख है उस व्यक्ति ने कंट्रीब्यूशन किया है, और कंट्रीब्यूशन चाहे वो आदित्य सिंह जी को किया हो चाहे अमोर जी को किया हो,
दीपक सिंह जी को किया। और सबसे बड़ी बात हमको ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे बड़े चैनल हैं। परिहार साहब ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया, अपने चैनल पर खड़े होने का अवसर दिया। विनय साहब ने जो है बहुत मदद उन्होंने भी किया। लेकिन बहुत से ऐसे चैनल हैं जो अपने पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, उनको भी लाख तो लाख का मदद करना चाहिए, क्योंकि वो करोड़ों में कमा रहे हैं, पैसा देना चाहिए। हाँ, ये बात और है कि तुम्हारे जो नाम है वो बहुत बड़े हैं, आप बोल नहीं सकते हो चैनल पर, तो पैसा कौन सा जो है लिख उठता है कि फलाने साहब का पैसा आया है और वो उसमें लाइट जलने लगती है और जो है समस्याएं होने लगती। तो ये सारी चीज़ें पैसे के साथ का मदद करना चाहिए था। ऊपर से कुछ लोग उसमें अड़ंगा डालने के लिए लगे हुए हैं। तो कोई पैसे का डिमांड नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति पैसे का डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन अंदर से ये जब हमने जो है बातचीत करते हुए देखा तो ओरिजिनल समस्याएं उभर करके सामने आई, ओरिजिनल समस्याएं उभर करके सामने आई। मेरे ही चैनल के द्वारा जुड़े हुए लोग दोनों ग्रुपों में पैसा दिए हुए हैं, दोनों ग्रुपों में कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं। उनको रिट में अगर सिर्फ नाम से मतलब होता, सिर्फ रिट में नाम से मतलब होता तो एक ही ग्रुप में कहीं दे करके अपना नाम लिखा लिए होते। दोनों ग्रुप में पैसा देने की क्या आवश्यकता है? उनको बस इससे मतलब है कि छूट मिले, किसी तरीके से लोगों को छूट ना मिले, अवसर मिले। क्यों? क्योंकि आपने कहा था, अब दिया नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़े तंत्र हो, आप सरकार हो, आपके सामने बात रखने का यही तरीका है, यही लोकतांत्रिक तरीका है। तो इस तरीके से रखा जा रहा है। जैसा भी हो, ये सारी चीजें हैं, ये मेरी व्यथा, खुद की व्यथा थी। ग्रुप में जब लोग जो है कह रहे थे, इसलिए हमने इसको जो है आप लोगों के सामने कर दिया। बहुत से लोग जो एक भी पैसे का जो है मदद नहीं किए, बड़ी जानकारी चाहते हैं, कृपया ऐसे लोग दूर रहें। आपको जनरल ऑर्डर आएगा, आपको भी अवसर मिलेगा, दूर से बैठ के आप तमाशा देखिए, कोई जरूरत नहीं है आसपास फटकने की, ग्रुप में मिड़राने की, इधर उधर जो है जानकारी हासिल करने की, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो भी है, हमें सभी उन ग्रुपों से मोहब्बत है जो रिट दाखिल किए हुए हैं, सस्ता वकील किए हुए हैं, तो वो किसी से कंट्रीब्यूशन भी नहीं मांगे। महंगा वकील जो किया है, महंगे तरीके से लड़ रहा है, दमदारी से लड़ रहा है, उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी के पास 4 अरब रुपया हो, आपके लिए पैसा काहे दे दे, फालतू पड़ा हो पैसा। अरे लड़ाई सबकी है, सबको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। और कुछ लोग बड़ा हिसाब मांग, अरे आ जाओ यार, देख लो, यहीं देख लो। ये सारी चीजें, हमको बड़ा दुख हुआ कल जो है टीम से जो है जानकारी जब मिली कि कंट्रीब्यूशन में जो है लोगों को समस्या आ रही है। ये गलत चीज़ें हैं। मदद करिए, किसी भी तरीके से करिए, जो है पैसा ही बड़ी चीज़ होती है। बस ये है कि सही हाथों में होना चाहिए, ईमानदार हाथों में होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको तो अब तक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आदित्य का ग्रुप हो या किसी का ग्रुप हो, यार वो दमदारी से जो कह रहे हैं सो कर रहे हैं, एकदम दिख रहा है। तो बस हो गया, प्रमाण मिल गया, बस जो है यही सबसे बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नए लोगों से मेरी जो है विनम्र दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। पुराने दोस्तों से जो है मेरी यही विनम्र दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो है लोगों से और भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके ही मजबूत बनाने से लोग बने हैं। तो अगर आपके लिए जो संघर्ष कर रहा हो, आप उसको मजबूत करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।